हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सवारी वालों के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पे भी माता की सवारी आती है, माता महाकाली की सवारी आती है, माँ दुर्गा की सवारी आती है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ज़रूर देखिए। माता की सवारी आती है पर शक्ति आपका कोई काम नहीं करती है, वचन करती है पर वचन भी झूठे हो जाते हैं। तीसरा, शक्ति आपका कहना नहीं मानती है, बात नहीं मानती है। ऐसा बहुत से लोगों का प्रश्न होता है और ऐसा बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो इसी विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, खेलती है, वचन भी करती है, मतलब प्रश्न उत्तर होते हैं और पूछा भी देती है, पर जब कार्य की बात आती है तो कार्य नहीं करती है। और जो सवारी ने वचन किए थे वो भी पूरे नहीं होते हैं। सवारी बोल के तो चले जाते हैं कि जा तेरा काम पूरा हो जाएगा, ये समय पे तेरा काम हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। बाद में वो जो वचन थे वो झूठे पड़ जाते हैं। इससे आप लोगों के सामने झूठे गिरते हैं और अगर आप गद्दी लगाते हो तो आपका नाम भी खराब होता है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, सब आपको दो ही कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहला तो यह कारण बताएंगे कि आपने अगर गुरु धारण नहीं किया है तो इसके पीछे गुरु ना होना, ये सबसे बड़ा कारण बताएंगे लोग। ये तो कारण है ही, पर यह कारण सबसे ज़्यादा आपको बताया जाएगा। दूसरा कारण जो सबसे ज़्यादा आपको बताया जाएगा वो ये कि आप में जप तप और नियम पालन की कमी है। अगर आप जप तप नहीं करते, कोई नियम पालन नहीं करते, सवारी के नियम नहीं पालन करते, तो ये दो कारण आपको सबसे ज़्यादा बताए जाएंगे कि क्यों आपकी सवारी नहीं चल रही, क्यों आपकी शक्ति नहीं चल रही। तीसरा जो कारण हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जब आपकी सवारी चल रही है, अगर आपके ऊपर कोई देवी आ रही है, कोई देवता आ रही है, मान लीजिए आपके ऊपर माता महाकाली की सवारी आ रही है, तो वह अकेले नहीं आ रही है। सवारी अकेले कभी नहीं चलती है, उसके साथ उनके सहायक देवी देवता, उनके गण, उनकी योगनियाँ, आपके कुल के देवी देवता, आपके पुरखे मतलब आपके पितृदेव, ये सब भी होते हैं उनके साथ में। पर यह बात कभी पता नहीं चलती है, क्योंकि सवारी जो होती है, जो अगवा होती है, वही आपके ऊपर खेलती है और वही कार्य भी करती है। जो पीछे देवी देवता जो गण चलते हैं वो कभी सामने नहीं आते, वो गुप्त रूप से होकर सवारी के संग कार्य करते हैं। आप पे अगर माता की सवारी आती है और आप केवल माता को भोग देकर, उनकी सेवा पूजा कर कर आप बाकी शक्तियों का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको उनका भोग पूजा पाठ नहीं देते हैं, तो जान लीजिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप चाहे तामसिक रूप में पूजो माता को या सात्विक रूप में पूजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी शक्तियों को उनके समय और रूप के अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार आपको भोग देना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना आपकी ना ही गद्दी लगेंगी, ना ही आपके सवारी चलेंगी, ना ही आपकी शक्ति चलेंगी, और ना ही आपकी जो सवारी आ रही है वो आपका कोई कार्य करेंगी, ना ही आपकी बात मानेंगी। ये बात तो उनके लिए होगी जिनके गुरु है और वो जप तप करते हैं, जो नीति नियम का पालन करते हैं, सवारी का पालन करते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया है, आप जप तप भी नहीं करते, ना ही आप कोई नियम का पालन करते, तो जब तो सवारी चलना और भी मुश्किल हो जाता है। पहले आप गुरु धारण कीजिए, जप तप कीजिए, नियम पालन कीजिए, सवारी के कुछ नियम होते हैं उनको पालन कीजिए। इसको करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्या आती है तो ये तीसरा कारण है जिसके कारण आपकी शक्ति चल नहीं रही है या सवारी चल नहीं रही है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप पे माता की सवारी आती है और आपने माता को भोग दे दिया, तो उनके साथ भैरव जी भी है, हनुमान जी भी है और योगनिया भी है और अन्य गण भी है। उनको कौन भोग देगा? माता तो उनके बिना चलेंगी नहीं ना। और जब माता उनके बिना चलेंगी नहीं तो आपके कार्य कैसे होंगे? आपके कार्य कौन करेगा? माता के सारे कार्य करने वाले तो भैरव जी हैं, योगनिया हैं, तो फिर आपके कार्य कैसे होंगे? आपके कार्य तो रुकेंगे ही ना। पर व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसकी सवारी के साथ कौन सी शक्तियाँ हैं? देखिए, अगर व्यक्ति ने, जिसके ऊपर भी सवारी चलती है, साधक है, उसने गुरु धारण किया हुआ है, उसने गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो वह जान लेगा, उसके गुरु उसको मार्गदर्शन दे देंगे। पर वह व्यक्ति ना जिसने गुरु धारण किया है, ना जिसे अधिक जानकारी है सब चीज़ की, तो वो क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही रास्ता है, वह व्यक्ति, वह साधक मन से भक्ति करे,
मन से जप तप करें, अपना अच्छा आचरण रखें, अपना व्यक्तित्व अच्छा रखें, अपने कर्मों में सुधार करें। अगर वो कोई गलत कार्य करता है जो ईश्वर की नज़रों में गलत है तो कार्य बंद कर दें और जितना हो सके उतना जप तप करें। अपने इष्ट के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित हो जाए। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, अच्छा आचरण करेगा, तो धीरे धीरे करके आपका जो आध्यात्मिक विकास होगा और उससे जो ज्ञान मिलेगा आपको, आपके जो इष्ट के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा जो आपका आध्यात्मिक विकास होगा, उससे आपको एक अद्भुत ज्ञान मिलेगा और आगे जाने की आपको शक्ति मिलेगी। धीरे धीरे आपको ज्ञान होने लगेगा इस सब चीज़ों का। अगर आप भक्ति मार्ग में जप तप में पास हो गए तो आपके इष्ट आपको खुद गुरु तक लेके जाएंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचानक से एक दिन आप अपने गुरु से आपकी भेंट करा दी जाएंगी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि आपके पुरखे, आपके कुल में जिस तरह से पूजा पाठ होती थी आपको भी वैसे ही करना है। किसी के कहने पर या किसी के बताने पर ऐसे ही आपको अपने घर में बदलाव नहीं कर देना है पूजा पाठ में, क्योंकि आपकी शक्तियाँ जो आपके कुल से चली आ रही है ना, पहले से जो पद्धति है उसी पे वो कुल की शक्तियाँ आपकी मानेंगी। ऐसे ही किसी के कहने पर आप बदल दोगे तो शक्तियाँ मानेंगी नहीं। तो एक कारण ये भी है कि आप अपने पुरखों का अनुसरण करें। अगर कुछ त्रुटि हो तो उसमें सुधार करना चाहिए, पर जो पहले से हमारे कुल में जो परंपराएं चली आ रही है उसका भी हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको भी कोई समस्या आ रही हो सवारी में इस तरह की, तो हमने जो आपको उपाय बताया उसका अवश्य पालन करें। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।